हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है नवरात्रि का 6वां दिन का ब्लॉग और जय माता दी आप सभी को। चलिए क्या क्या हुआ दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम रूम में चलते हैं। तो मैं अपनी बिटिया रानी को आ गई रिकॉर्ड करने, थोड़ा सा ये सो रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में। उसके बाद आ गई मंदिर में आने के बाद जो भगवान जी के सामने फूल सब हम लोगों ने चढ़ाया था एक दिन पहले 5वें दिन, तो उसको सारा चीज़ें हटा रही थी मैं एक एक करके। सारे बाबा जी लोगों के सामने से बासी फ्लावर हटाया जाता है, आप सभी के घरों में होता होगा। हटाने के बाद फिर सभी मतलब एक एक बाबा जी मतलब बासी कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें, जैसे हम लोग अपने आप को क्लीन करते हैं वैसे इनका भी क्लीन करना चाहिए, है ना। मेरा ये मानना है और आप सभी का भी यही मानना होगा। तो फिर डस्ट था थोड़ा बहुत, जो चीटी वीटी कुछ कुछ, तो आजकल तो गर्मी का मौसम है तो लगा ही रहता, तो इसको सारा को क्लीन कर रहे थे हम। उसके बाद आ गए मंदिर में, सारा बर्तन वर्तन धुल के मंदिर का जो जल वल चढ़ाने का सारा होता है, भोग लगाने का, तो सब धुल के आने के बाद सभी को अरेंज कर रही थी उसके अपनी अपनी जगह पे जहाँ रखना था। फिर पापा ने इतना सारा रेड रेड फ्लावर लेके आ गए, तो नवरात्रि में फ्लावर मिल जाए तो क्या ही कहना, है ना। मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए फ्लावर आप सब। उसके बाद चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तो मैं पूजा कर ली थी पूरा। उसके बाद मम्मी बैठी थी, प्रणाम कर रही थी बाबा जी को। फिर आ गई अपने क्रिया काम पे। मीन्स मेरा डेली का रूटीन बचपन का था कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाओ, दुकान खोलो, सारी चीज़ें अरेंज करो। उसके बाद नहा धो के दुकान में बैठो। पापा चले जाते थे काम, मतलब पापा तगादा करने चले जाते थे या फिर मंदिर चले जाते थे। तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था फिर से करने का, ये सब मौका मिला तो मैंने कहा क्यों छोड़ते हैं यार, शटर गिरा तो चलो उठाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं मस्त एकदम। तो सारी चीज़ें आई, डस्ट था काउंटर पे बहुत सारा, तो सारी चीज़ें इस तरह से डेली हटा के हम लोग पोंछते हैं इसको, डस्ट को। काउंटर को भी क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद सारी चीज़ें मतलब कपड़े से पोंछते हैं। आप लोगों का डस्टिंग होता ही होगा, हर कोई जानता है। तो ये सब हटाने के बाद सारा क्लीन किया। उसके बाद इस काउंटर पे भी रखा था सारी चीज़ें जो हटाई थी, उसको अरेंज भी करना बनता है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो सारी चीज़ें अरेंज करा हमने। उसके बाद हमने दूसरे काउंटर पे आ गई और दूसरे काउंटर का भी चीज़ें रखा हुआ था। तो मैं थोड़ा बाहर देख रही थी क्योंकि सभी लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे कि अरे ये तो बचपन वाली सिप्रा लौट आई है, पहले ऐसे ही करती थी अभी भी यही कर रही है। तो कोई नहीं यार, अपना घर है, अपना दुकान है, तो हम करेंगे, क्यों नहीं, कोई बाहर ही थोड़ी ना आएगा। भाई बहन सब लोग मंदिर गए थे तो मैं ही थी घर पे, तो मैंने ही कर लिया। फिर अंदर आई तो मम्मी बोली बड़ी थक गई हो, आओ तुमको शरबत पिलाता है। तो दही का शरबत बनाई, बहुत यमी और टेस्टी सा लगा शरबत, और गर्मियों में मिल जाए तो मूड ही फ्रेश हो जाता है ना, दही की शरबत, तो मुझे बहुत पसंद है। तो जब पी लिया तो उसके बाद देखी कि मेरी बेटी ऐसे लोट-पोट हो रही है, तो उसको बहुत तेज़ फ़ीवर था, इतना ज़्यादा फ़ीवर था। थोड़ा मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अपनी बेटी के ऊपर क्योंकि थोड़ा काम, खैर बहन और घर में सब लोग ध्यान देते हैं, मेरे से ज़्यादा ही देते हैं, लेकिन थोड़ा हो जाता है, बच्चों का तबीयत है, ऊपर नीचे हो ही जाता है। फिर मैं ऊपर लाई तो सोची कि थोड़ा नहला धुला दूँ, शायद फ्रेश फील करेगी और हल्का फील करेगी। तो मैं नहला के लाई तो उसके बाद बालों में पानी लगा हुआ था, तो टपकता तो खुद ही नहीं अच्छा लगता, तो मैं बच्ची का भी इसी तरह पोंछ देती हूँ अच्छे से पानी। उसके बाद इन्हें तैयार कर दी। तो देखिए इनके कुछ वर्डिंग्स, ये देखिए मेरे छोटे से बच्चे को क्या हुआ। हाँ देखो प्यारा से बच्चे को अपने, देखो 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 अपने प्यारे से बच्चे को एक बार देख लूं। ये देखिए राशि का नेकर, और ये अपने आप को दिखा रही है, देखिए कितनी प्रीटी सी दिख रही है मेरी राशि रानी। ये नहा धो के चली गई नीचे, तो मैं अलमारी में सारे कपड़े ऊपर फैलाई हुई थी, तो सारी चीज़ें लेके आई और लाके अरेंज कर रही थी। सारी चीज़ें जो जहाँ जैसा रखा रहता है मैं ऐसे अरेंज कर देती हूँ। तो चलिए फिर जब आ गई मंदिर में, देखते क्या कर रही हैं ये। फिर देखिए ये हमें टीका लगा रही थी। आ गई लौट के फिर नीचे से कि मम्मा चलो मैं पूजा कर लूँ, तो पूजा कर लिया, घंटी वंटी बजा ली। फिर मुझे टीका लगाई, बहन को टीका लगाई, उसके बाद नीचे चली गई। और फिर देखिए ये गई, आई मेरे से बोली कपड़े चेंज कर दो, मुझे मंदिर जाना है। तो ये मंदिर चली गई थी। तो देखिए ये फेरी लगा रही हैं सभी की तरह, जैसे हम लोग फेरी लगाते हैं।
जैसे हम लोग फेरी लगाते हैं उसी तरह से सभी लोग इनको देख रहे थे कि अरे इतनी छोटी बच्ची फेरी लगा रही है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कितना श्रद्धा भाव से ये माता रानी को मना रही हैं। और माता रानी भाई इनकी नहीं सुनेंगी तो किनकी सुनेंगी भाई, मेरी बिटिया रानी की, है ना। क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है तो हर माँ मतलब माता रानी हो, हमारी माता रानी हो या ऊपर वाली माता रानी हो, सभी सुनेगा, ठीक है। फिर वो सब पूजा पाठ करके आई घर पे, फिर वही ड्रेस पहनी कि मम्मा चेंज कर दो। चेंज करने के बाद पापा नाश्ता कर रहे थे, तो नाश्ता पापा बैठे हुए थे करने के लिए, मेरा भी नाश्ता रखा हुआ है पापा के पास ही। तो मम्मी इस दिन बनाई थी बर्फ़ी और मूंगफली था, आलू था। ये बर्फ़ी मेरी दोस्त जो है मनसा रील पार्टनर, उनके यहाँ से आया था, बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनता है उसके यहाँ। उसके बाद मेरी बेटी फिर बीमार पड़ गई, मतलब थक गई वो फेरी लगाते लगाते। छोटी है ना यार, बहुत ज़्यादा बॉडी इनका जल रहा था, तो मैं थोड़ा पैम्पर कर रही थी। पैम्पर करने के बाद इन्हें सोची कि अच्छा दवाई पिलाती हूँ तो शायद सही हो जाए, कवर हो जाए इनका फ़ीवर, क्योंकि थक गई बच्ची है। 11 बार फेरी लगाई थी, आपको पता है 11 बार इसने मेरे बच्चे ने फेरी लगाया था। तो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पैम्पर कर रही थी, इनको बालों को सहला रही थी और ये कह रही थी मम्मा मेरा सर दर्द हो रहा है। तो वही मैं बालों को सहला के थोड़ा सॉफ्ट अच्छा लग रहा था। फिर आया दवाई, भाई लेके आया दुकान से, तो दवाई इन्हें मैं स्पून में घोल के पिला रही थी, क्योंकि बच्चा है, टैबलेट अभी निगल नहीं पाएगी और ना ही कुछ पाएगी, कुचने से तो बहुत तीखा लगेगा। तो मैं ऐसे घोल के और फिर पिला रही थी। तो भाई एक दूसरी दवाई भी फोड़ के इसी पानी में मिला रहा था, और मिलाने के बाद फिर मैं इन्हें पैम्पर कर करके फुसला कि बेटा खाइए, मैं तुरंत आपको पानी पिलाऊंगी। और ये खाते ही बस इन्हें मैं तुरंत पानी पिलाई कि मेरे बच्चे को तीखा ना लगे, क्योंकि खुद ही तीखा लगता है यार, तो बच्चा है छोटा तो इसे तो तीखा लगेगा ही। तो फिर मैं इनको पिलाने खिलाने के बाद रूम में लेके आ गई, तो पैर में तेल लगाने लगी। बोले कि मम्मा थोड़ा पैर में तेल लगा दो, मुझे तब अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्हें ये सब करवाना, तेल वेल लगाना बहुत पसंद है। तो मुझे भी अच्छा लगता है यार, बच्चा जब तक छोटा है या जब भी बीमार होगा तो हम ही सबको करना है ना। माँ लोग ही करती हैं हमारी, चाहे वो कितनी भी बूढ़ी हो जाए या कितनी भी कैसी भी रहे, ठीक है। तो हम लोग करने के बाद फिर मेरा बच्चा सो गया, और सोने के बाद फिर ये जग गई थी और इस तरह से बदमाशी कर रही थी। दवाई खाने के बाद थोड़ा इन्हें ठीक लगा तो ये बदमाशी करना शुरू कर दी। तो मैं इनका देख रही थी कि मेरा बच्चा सही है कि नहीं सही है, तो ये इस तरह से बदमाशी कर रही थी। तो मैं बोली बेटा सो जाइए सो जाइए, तो इनको सोने का नाम ही नहीं लेना था। फिर देखिए फैन भी चल रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था। फिर अलमारी मेरा ये देखिए मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी, आपको दिखाया था कुछ दिन पहले कि मैं सारी चीज़ें मेरा फैला पड़ा है, तो सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी अलमीरा में मैंने, क्योंकि मुझे अरेंज चीज़ें बहुत पसंद है। और फिर चलिए आइए दिखाते हैं, ये सारा इसमें बेडशीट वगैरह, टॉवल और कर्टेन, हर चीज़ रखा हुआ था इसमें, सारा फैला हुआ था। ये राशि का पिगी बैंक जो आप लोग जानते हैं, ये इनके बर्थडे पे मैंने दिया था गिफ्ट। तो सारी चीज़ें फिर मैंने निकाला एक एक करके धीरे धीरे लगते हैं, और निकालने के बाद अरेंज करके फिर आपको दिखाते हैं। तो मैंने सोचा आज अरेंज ही कर देते हैं, क्योंकि छुट्टी था, संडे का दिन था तो अरेंज करना था। तो सारी चीज़ें इस तरह से नीचे फेंक रही थी, क्योंकि अकेले ही साफ़ कर रही थी। बहन शायद नीचे कुछ काम कर रही थी, वो भी हेल्प कराती है, ऐसा नहीं है। भाई लोग भी दुकान में रहते हैं, पापा के साथ बैठे रहते हैं। तो सारी चीज़ें इस तरह से मैं अरेंज निकालने के बाद फिर आई, और देखिए अलमारी मैंने कितना साफ़ कर दिया, बहुत अच्छे से अरेंज कर दी थी एक एक करके। सारे सोफ़े का कवर, सारा कर्टेन, सारा टॉवेल, सारा मोटा जो मतलब बेडशीट होता सब एक में रख दी, पतला बेडशीट एक में रख दी, और कुछ चीज़ें मतलब अलग रख दी। मम्मी का चुन्नी उन्नी भी था तो उसको अलग रख दी, मतलब बहुत अच्छे से अरेंज करिए। आप देखिए आगे और ब्लॉग पूरा देखा करिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, और प्यार दिया करिए, सपोर्ट करा करिए, ठीक है, लाइक ज़रूर करा करिए। देखिए अरेंज हो गया, फिर आ गई नीचे, तो मम्मी फिर खीरा दी और बनाना दिखाने के लिए, और शरबत बनाई थी नींबू पानी का, मुझे शरबत बहुत पसंद है तो शरबत बनाई। सुबह मैंने दही का पिया था तो इस टाइम ये। फिर मम्मी राशि को ऊपर से लेके आई, क्योंकि राशि बीमार थी तो हर कोई पैम्पर ही कर रहा था यार, और यहाँ सब प्यार ही करते हैं, है ना, सब जगह। तो फिर शाम हो गया था तो राशि फिर सो गई थी, तो फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगाने लगी, क्योंकि दिन भर मम्मी ही करती है। मैं तो पार्लर चली जाती हूँ तो मम्मी को टाइम नहीं दे पाती, या घर को टाइम नहीं दे पाती मैं, तो जब रहती हूँ तो मन करता है तो मैं कर देती हूँ। तो फिर सारा झाड़ू पोछा करी, मैं साफ़ सफाई करी, और उसके बाद फिर साफ़ सफाई करने के बाद मतलब सारी चीज़ें अरेंज करा मैंने, सब डस्ट वस्ट था, डस्ट बहुत उड़ रहा है। फिर मम्मी फिर खाने को दे दी,
चिप्स था, नमकीन था, मूंगफली था, काजू था, पेड़ा था, पानी था। तो शाम का नाश्ता है ये। उसके बाद खाने पीने के बाद घर पे पूजा करने के बाद फिर निकल गए अपने स्थान पे, जागरण वाले स्थान पे। फिर मंदिर फेरा लगाने के बाद मंदिर में अंदर आई माता जी के सामने। उसके बाद प्रणाम किया उनको, श्रद्धा करी उन। और फिर सारे लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे, सभी श्रद्धालु लोग माता जी के वहाँ पे थे। तो ये माता जी आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए, इनसे आशीर्वाद ले लीजिए। हमारी प्राचीन मंदिरों में से ये गिनती होती है, माँ काली का मंदिर हमारे ठूठीवारी से। तो आप सब भी प्रणाम कर लीजिए। और सच में मैं काली माता को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इनके सामने बैठी और फिर ऐसे पैर दबा, मतलब पैर छू रही थी, इनका प्रणाम कर रही थी, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मौका नहीं मिलता है जल्दी। फिर प्रणाम करने के बाद आ गई बाबा जी के पास। तो बाबा जी टीका लगा रहे थे। बाबा जी एक्चुअली हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानते हैं पापा की वजह से। तो पापा को जानते हैं तो हमें भी जानते ही हैं। तो घर पे आई, ये सब करके फिर मम्मी नाश्ता दी। नाश्ते में था आलू की सब्ज़ी, आप देख सकते हैं कितना यमी दिख रहा है। फ्रूट्स है, एप्पल और मतलब अनार। खाने होने के बाद फिर इनकी बदमाशियाँ चल रही थी थोड़ी। देखिए क्या बदमाशियाँ इनकी चल रही हैं। आपको स्लाइम नहीं दिया था बेटा? जो कोई था ना, जो कोई दीदी थी, वो बोल रही थी मुझे गाड़ी दोगी तभी मैं स्लाइम दूंगी। हाँ, तब स्लाइम दे दी। तुम मेरे लिए नहीं लाई थी ना? मैं आपके लिए स्लाइम लाई थी बेटा, आप सारा स्लाइम खराब करके फेंक दी। मैं क्या करती बोलिए? नहीं। आऊ। आप देख सकते हैं हो गई है रात, हम लोग आ गए हैं कमरे में। कमरे का डोर क्लोज हो गया है और ये हमसे कुछ बातें कर रही हैं, जैसे कि इनकी कोई फ्रेंड है, स्लाइम लाइम की बातें कर रही हैं। तो ये भी जा रही हैं सोने, हम लोग भी जा रहे हैं सोने। तो मैंने सोचा क्यों ना आप बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे। ये देखिए हमारा बच्चा सो गया। ये सब होने के बाद आप लोग सबको गुड नाइट भी बोल दिया था। फिर ये कह रही है मम्मा मुझे भातू खाना है। तो फिर मैं नीचे आई और इतना छोटे से बर्तन में इनके लिए चावल बनाने लगी और ये इनको चावल और दूध खिलाई रात में 12 बजे। उसके बाद खिलाने पिलाने के बाद फिर इन्हें मैंने सुला दिया आराम से, प्यार से पैम्परिंग करके, क्योंकि बच्चा भूखा रहे तो माँ कभी सो नहीं सकती और बच्चे को भूखे सुलाएगी नहीं। तो बाय।